से टाइटन टीवी मैन 2.0। मुझे शायद टाइटन टीवी मैन के बारे में इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप में से जिन्हें पता नहीं उनके लिए बता देता हूँ। टाइटन टीवी मैन स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में अलायंस टीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था। टाइटन टीवी मैन को हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 41 में, और उसके अपग्रेडेड वर्जन यानी उसके 2.0 वर्जन का एंट्री हुआ था एपिसोड 67 पार्ट 3 में। उसके वेपन्स का बात करें तो उसके दाएं हाथ में एक बहुत पावरफुल शॉर्ड है और उसके पीठ के दोनों साइड में ट्रिपल ब्लेड्स भी लगे हुए हैं, जिनके मदद से वो अच्छे से अच्छे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी चीड़ फाड़ के रख सकता था। उसका एक सीक्रेट वेपन भी है जो है उसके पीठ के अंदर छुपे हुए पावरफुल एस्ट्रो क्लॉज, जिसके मदद से वो बिना अपने हाथों का यूज किए किसी भी एस्ट्रो के प्लाज्मा एनर्जी अटैक को पकड़ सकता था और उसे फिर से थ्रो कर सकता था। इसके अलावा उसके कुछ पावरफुल एबिलिटीज भी है, जैसे कि वो एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट करके जा सकता था, जिस वजह से कोई नॉर्मल कैरेक्टर उसे पकड़ ही नहीं सकता था। वो अपने सामने स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा शील्ड क्रिएट करके किसी भी दूसरे कैरेक्टर के अटैक से बच सकता था। वो उसके पूरे बॉडी को टेलीपोर्ट न करके सिर्फ उसके एक हाथ को भी टेलीपोर्ट करके उसके शॉट से किसी भी कैरेक्टर को काट के रख सकता था। वो उसके टीवी स्क्रीन से पर्पल एंड रेड बीम शूट कर सकता था, जिससे कोई भी दूसरा कैरेक्टर हिप्नोटाइज्ड होकर खुद के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाता था। अब उसके सबसे बेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एबिलिटीज का बात करें तो वो उसके हेड एंड उसके कंधों में लगे टीवीज को उसके बॉडी से अलग करके इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकता था, जिसका सबसे बड़ा फायदा था कि अगर कोई कैरेक्टर उसके टीवीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी कर दे, फिर भी जब तक उसका बॉडी सही सलामत रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा। अगर कोई पैरासाइट टॉयलेट टाइटन टीवी मैन के बॉडी को इन्फेक्ट करने का कोशिश करता था तो उसका एंटी पैरासाइट एबिलिटी उस पैरासाइट को ही डिस्ट्रॉय कर देता था। उसका सबसे पावरफुल एबिलिटी था उसके कोर का प्लाज्मा बीम, जिससे वो अच्छे से अच्छे कैरेक्टर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता था। सो आप लोग कह सकते हो कि टाइटन टीवी मैन 2.0 एक ऑलमोस्ट इनडिस्ट्रक्टेबल टाइटन था जो 15 से भी ज्यादा एपिसोड से अपने दुश्मनों का सामना करते आ रहा था। लेकिन इतना पावरफुल कैरेक्टर होने के बावजूद भी उसका वीकनेस भी था, जैसे कि वो उतना स्मार्ट कैरेक्टर नहीं था, जिस वजह से वो बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लेता था, जिस कारण से वो बहुत बार मरते मरते भी बचा है। और स्किबिडी टॉयलेट सीरीज में उससे भी ज्यादा पावरफुल एस्ट्रो टॉयलेट्स मौजूद होने की वजह से हमने अलायंस से टाइटन टीवी मैन को खो दिया है और अब वो एस्ट्रोस के कब्जे में है। तो ओवरऑल टाइटन टीवी मैन के पावर और उसके वीकनेसेस को देखते हुए हमने उसे रैंक किया है 10th पोजीशन पे और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 30 मिलियन। आगे आने वाले कैरेक्टर्स को भी हमने उनके पावर के मुताबिक पावर पॉइंट्स दिया है, जिससे आप लोग समझ पाओगे कि कौन सा कैरेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप भी टाइटन टीवी मैन के लवर है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके स्किबिडॉक्स को 100 के सब्सक्राइबर तक भी पहुंचा दीजिए। नंबर 9 डिटेनर एस्ट्रो 2.0। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक एस्ट्रो टॉयलेट है, यानी अलायंस का दुश्मन है। इसके पास एस्ट्रो टेक्नोलॉजी जैसे सुपर स्पीड एंड दूसरे एस्ट्रो टेक्नोलॉजीज मौजूद रहने की वजह से ये टाइटन टीवी मैन 2.0 से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। डिटेनर एस्ट्रो को पहली बार हमें देखने को मिला था स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 60 में और इसके 2.0 वर्जन को देखने को मिला था एपिसोड 70 पार्ट 1 में। इसके पास 3 बड़े पावरफुल एस्ट्रो क्लॉज है, जिनके मदद से ये किसी भी दूसरे कैरेक्टर को पकड़कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा वो इन क्लॉज की मदद से दूसरे किसी भी कैरेक्टर के प्लाज्मा एनर्जी को भी कैच कर सकता है और अपने इन क्लॉज के अंदर से नुकीले शॉट्स को भी निकाल सकता है। इसके 2 पावरफुल एबिलिटीज में से एक है कि ये इसके आसपास आ रहे किसी भी दूसरे चीज को उसके तरफ बिना देखे सेंस कर सकता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, इसने बिना पीछे की तरफ देखे टाइटन टीवी मैन के टेलीपोर्ट किए गए हुए शॉट को सेंस कर लिया था। और इसका दूसरा पावरफुल एबिलिटी है इसका सुपर सोनिक स्पीड, जिस वजह से इसे पकड़ पाना उतना भी आसान नहीं। इसने एपिसोड 72 पार्ट 2 में जी-मैन के जैसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से भी डट के मुकाबला किया था। अब इसके वीकनेसेस का बात करें तो इसके पास अभी दूसरे टाइटन्स जैसा कोड नहीं है और इसका दूसरा सबसे बड़ा वीकनेस है कि ये कैरेक्टर उतना ज्यादा स्मार्ट नहीं है, जिस वजह से एपिसोड 72 पार्ट 2 में जी-मैन ने इसे चकमा देके इसके क्लॉज को हैक कर लिया था और इसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। सो ओवरऑल डिटेनर एस्ट्रो 2.0 के पावर और उसके वीकनेसेस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इसलिए हमने इसे रैंक किया है 9th पोजीशन पे और इसे पावर पॉइंट्स दिया है 45 मिलियन। नंबर 8 एस्ट्रो डचेस टाइटन। एस्ट्रो डचेस स्किबिडी टॉयलेट का फर्स्ट फीमेल एस्ट्रो टॉयलेट है, जिसे हमें सबसे पहली बार देखने को मिला था एपिसोड 67 पार्ट 2 में। तब वो कुछ ऐसी दिखती थी और उसका खुद का कोई बॉडी नहीं था। फिर सीजन 25 में वो अपग्रेड होकर टाइटन बनने के बाद उसे फुल बॉडी मिल जाता है। उसके वेपन्स का बात करें तो वो है उसका ये प्लाज्मा कोटेड चाबुक, जिससे वो अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को भी अपने काबू में ला सकती है। उसके दूसरे वेपन्स है उसके ये 4 पावरफुल टेंटिकल्स और उसका कोड, जिनके मदद से वो
पावरफुल प्लाज्मा बीम शूट कर सकती है और साथ में ये टेंटिकल्स मैग्नेट की तरह भी काम करता है, जिससे वो किसी भी कैरेक्टर को अपने पास खींच कर ला सकती है और इन टेंटिकल्स को वो चाहे तो कितनी भी दूर तक फैला सकती है। इन्हीं टेंटिकल्स की मदद से उसने हमारे टाइटन टीवी मैन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी जकड़ कर अपने पास खींच कर ले आई थी। इसके अलावा उसके दोनों हाथों में 4 शार्प ब्लेड्स लगे हुए हैं और उसके दोनों कंधों पे 2 एस्ट्रो क्लॉज भी है। वो उसके आंखों से प्लाज्मा बीम शूट कर सकती है और वो अपने सामने प्लाज्मा शील्ड भी क्रिएट कर सकती है। जब वो अपना फुल पावर यूज करती है तब उसके सिर और उसके पीठ पर मौजूद स्पिनिंग डिस्क बहुत ही तेजी से स्पिन करने लगता है। अब उसके वीकनेसेस का बात करें तो अभी तक हमें उसका कोई वीकनेस तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उसका वीकनेस है वो है स्किबिडी टॉयलेट में उससे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स का मौजूद होना। तो ओवरऑल आप कह सकते हो चीज बढ़िया है, एकदम रापचिक चीज है, लेकिन इसमें खर्चा इतना है ना कि असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते। इसीलिए हमने एस्ट्रोटचेस को रैंक किया है 8th पोजीशन पर और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 100 मिलियन। नंबर 7 टाइटन स्पीकरमैन 3.0। मुझे टाइटन स्पीकरमैन के बारे में भी इंट्रोड्यूस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। टाइटन स्पीकरमैन स्किबिडी टॉयलेट सीरीज का ओजी ट्रियो टाइटन्स में से एक टाइटन है। टाइटन स्पीकरमैन का पहली बार एंट्री हुआ था स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 26 में, तब वो कुछ ऐसा दिखता था। फिर उसके 2.0 वर्जन को देखने को मिला एपिसोड 56 में। वो भी हमारे दूसरे टाइटन्स जैसे बहुत सारे एपिसोड से अपने दुश्मनों से लड़ते आ रहा था, लेकिन एपिसोड 73 में जी-मैन से एक्सट्रीम फाइट में और एपिसोड 74 में एस्ट्रोस के पावरफुल हमले से वो बुरी तरह डैमेज्ड हो गया था, जिस वजह से उसे रिपेयर करने के लिए उनके बेस पर ले जाया गया था और अब उसका 3.0 वर्जन भी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि एपिसोड 80 या 81 में टाइटन स्पीकरमैन 3.0 का एंट्री हो सकता है। और पहले ही मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो मैं एपिसोड 80 रिलीज होने से पहले शूट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टाइटन स्पीकरमैन 3.0 के एग्जैक्ट पावर्स के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पिछले पावर्स के बेसिस पर इतना बताया जा सकता है टाइटन स्पीकरमैन 3.0 के स्पीकर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। उसके पास अब एस्ट्रोस का पावर्स भी आ जाएगा, उसका आकार पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। शायद उसके पीठ पर एस्ट्रोडजेस के जैसे स्पिनिंग व्हील भी लग सकता है और स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स सीरीज के टाइटन स्पीकरमैन के पास जैसा उसका खुद का वेपन गिटार है, वैसे ही शायद हो सकता है ओरिजिनल सीरीज के टाइटन स्पीकरमैन 3.0 का भी खुद का कोई वेपन हो। तो आप कह सकते हो कि टाइटन स्पीकरमैन 3.0 एक बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स रहने की वजह से हमने उसे रैंक किया है 7th पोजीशन पर और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 150 मिलियन। नंबर 6 वॉचमैन ऑफ डूम। वॉचमैन ऑफ डूम और कोई नहीं हमारा टाइटन टीवी मैन 2.0 ही है, जिसे स्किबिडी टॉयलेट सीजन 25 में एस्ट्रो टॉयलेट्स ने हमसे छीन लिया था, यानी उनके कब्जे में कर लिया था। एपिसोड 73 में जी-मैन से, एपिसोड 74 में एस्ट्रोस से और एपिसोड 77 में जगरनॉट जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स से लगातार लड़ते आने की वजह से टाइटन टीवी मैन बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था और वो बहुत ज्यादा थक भी गया था, जिसके बाद वो किसी तरह टेलीपोर्ट करके उनके बेस पर पहुंचा था, लेकिन एस्ट्रोडजेस ने उसके टेंटिकल से उसे पकड़कर खींचकर अपने पास ले आई और टाइटन टीवी मैन के कोर में एक इन्फेक्टेड एस्ट्रो डिवाइस अटैच कर दिया और तब से टाइटन टीवी मैन बन गया वॉचमैन ऑफ डूम। वॉचमैन ऑफ डूम के पावर्स का बात करें तो उसके पास टाइटन टीवी मैन के पावर्स तो है ही, साथ में उसके पास एस्ट्रोस का भी पावर्स है। वो इतना पावरफुल है कि कैमरामैन के द्वारा किए गए अल्टीमेट प्लाज्मा अटैक से भी उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो उसके बाएं हाथ से बहुत पावरफुल प्लाज्मा बॉल शूट करके अच्छे से अच्छे चीजों को भी तबाह करके रख सकता है। वो दूसरे कैरेक्टर्स के अटैक से बचने के लिए अपने सामने बहुत ही पावरफुल प्लाज्मा शील्ड क्रिएट कर सकता है। उसका वेपन है ये प्लाज्मा कोटेड स्वॉर्ड, जिसका वेट ही इतना है कि कोई भी कैरेक्टर इसके एक ही वार से खत्म हो सकता है। कुल मिला के वॉचमैन ऑफ डूम अल्टीमेटली एक मॉन्स्टर लेवल का कैरेक्टर है, लेकिन उसके वीकनेसेस भी है, जैसे कि एपिसोड 79 पार्ट 2 में कैमरामैन ने प्लाज्मा बीम उसके कोर में शूट करके उसे कुछ देर के लिए फ्रीज कर दिया था। तो कैमरामैन अगर इस बीम पर और भी अच्छे से काम करे तो इसका सही इस्तेमाल करके शायद वॉचमैन ऑफ डूम को हराया जा सकता है। और अब उसका कुछ बाप लेवल का कैरेक्टर्स भी आ चुका है जो उसे इजीली हरा सकता है। इसीलिए वॉचमैन ऑफ डूम के ओवरऑल पावर्स और वीकनेसेस को देखते हुए हमने उसे रैंक किया है 6th पोजीशन पे और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 200 मिलियन। नंबर 5th पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो वॉचमैन ऑफ डूम से भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। उसका नाम शुरू होता है जे लेटर से। क्या आपने गेस कर पाया ये कौन है? जी हाँ, ये है जगरनॉट एस्ट्रो। इस एस्ट्रो का फर्स्ट टाइम एंट्री हुआ था
था स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 72 पार्ट 2 में। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक मास्क पहना हुआ एस्ट्रो है। इसके मास्क के पीछे एक डॉग है या एक कैट है, इस पर मैं नहीं जा रहा। सीधा बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। उसके दाएं हाथ पे एक पावरफुल प्लाज्मा बैरल लगा हुआ है जिससे वो प्लाज्मा एनर्जी शूट कर सकता है। ये भी अपने सामने स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा शील्ड क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा उसके पावरफुल एबिलिटीज में से एक है उसका सुपरसोनिक स्पीड, जिस वजह से कोई आम कैरेक्टर उसे पकड़ ही नहीं सकता। दूसरा पावरफुल एबिलिटी है उसका स्मार्टनेस, जिसका यूज करके उसने एपिसोड 77 पार्ट 4 में टाइटन टीवी मैन जैसे कैरेक्टर को भी चकमा देके उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। जिससे आप समझ सकते हो कि जगरनॉट एस्ट्रो एक अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो टॉयलेट है जो वॉचमैन ऑफ डूम से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। लेकिन उसका भी कुछ बाप लेवल का कैरेक्टर्स अवेलेबल होने की वजह से हमने उसे रैंक किया है नंबर 5th पोजीशन पे और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 550 मिलियन। नंबर 4 जी मैन 5.0 या फिर कह लो जी टाइटन। जी मैन स्किबिडी टॉयलेट सीरीज का ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट स्किबिडी टॉयलेट है। जी मैन को सबसे पहली बार हमें देखने को मिला था एपिसोड 12 में। जी मैन के बारे में भी मुझे शायद बहुत कुछ बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जी मैन सारे स्किबिडी टॉयलेट्स का लीडर है। कुछ थियोरीज के मुताबिक जी मैन एक स्किबिडी टॉयलेट होने के साथ साथ एक एस्ट्रो टॉयलेट भी हो सकता है। एपिसोड 12 में उसके 1.0 वर्जन से लेकर एपिसोड 77 पार्ट 4 में उसके 5.0 वर्जन तक उसे कितने कैरेक्टर्स ने कितनी बार मारने का कोशिश किया है ये मैं बताकर नहीं समझा सकता। एपिसोड 73 पार्ट 2 में हमारे अलायंस के तीनों टाइटन्स मिलकर भी इस अकेले बंदे को नहीं मार पाया था। तो इससे ही आप समझ सकते हो कि जी मैन एक कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। खैर अब अलायंस और स्किबिडी टॉयलेट्स ने टीम अप कर लिया है, जिस वजह से जी मैन भी अब अलायंस का दोस्त है और एस्ट्रोस का दुश्मन है। उसके 4.0 वर्जन तक उसके पास खुद का कोई हाथ या पैर नहीं था, लेकिन 5.0 वर्जन में वो अपग्रेड होकर टाइटन बन के उसके पास उसका खुद का हाथ और पैर आ जाता है। जी टाइटन के एबिलिटीज का बात करें तो वो उसके हाथ और पैरों को अपने बॉडी से अलग करके इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता है। अब जी टाइटन के पास भी एस्ट्रोस का पावर आ चुका है और एस्ट्रोस का सुपरसोनिक स्पीड वाला एबिलिटी भी आ चुका है। उसका कोड, राइट आई और दोनों कंधों में लगे बैरल से वो प्लाज्मा बीम शूट कर सकता है। उसका सबसे पावरफुल एबिलिटी जो अभी तक हमें देखने को मिला है वो है वो खुद का क्लोन्स बना सकता है। उसके साथ जी मैन एक स्मार्ट कैरेक्टर भी है और अपने स्मार्टनेस का यूज करके उसने डिटेनर और जगरनॉट जैसे स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोस को भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। इसके अलावा भी जी टाइटन के पास और भी बहुत सारे पावर्स है जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। फिलहाल जी टाइटन का एक ही कमजोरी है, वो है उससे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स का मौजूद होना। इसलिए हमने उसे रैंक किया है 4th पोजीशन पे और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 900 मिलियन। अब हम आ चुके हैं टॉप 3 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में। नंबर 3 जेफ्री द गॉड ऑफ वॉइड। जेफ्री एक टीवी कैरेक्टर है, वो वॉइड का गॉड है। ये वॉइड क्या है चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब स्किबिडी टॉयलेट में कोई कैरेक्टर टेलीपोर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल टाइटन टीवी मैन जब एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट होता है तब उसे इस काले धुएं में से गुजरना पड़ता है और इस काले धुएं के अंदर के डार्क एम्प्टी स्पेस को ही वॉइड कहा जाता है और जेफ्री इसी वॉइड का गॉड है। जेफ्री को पहली बार हमें देखने को मिला था स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 78 में। उसके पास कितने सारे पावर्स है ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। हमें उसके कुछ ही एबिलिटीज को देखने को मिला है जो है शायद वो उसके खुद के साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है। उसके स्ट्रॉन्ग टेंटिकल से पकड़ के वो किसी भी कैरेक्टर को खत्म कर सकता है। उसके सिर्फ एक ही हाथ का साइज पूरे वॉचमैन ऑफ डूम से भी ज्यादा बड़ा है, जिस वजह से उसके सिर्फ एक हाथ के वार से ही उसने पूरे वॉचमैन ऑफ डूम को ढेर कर दिया था। अब उसके वीकनेस का बात करें तो वो है वो वॉइड का गॉड है। क्या बात कर रहे हैं? अरे यही तो उसका सबसे बड़ा वीकनेस है कि वो सिर्फ वॉइड का गॉड है। वो वॉइड से बाहर के दुनिया में आ ही नहीं सकता। जब वो वॉइड के बाहर आके दूसरे कैरेक्टर से लड़ ही नहीं सकता तो क्या फायदा इतना पावरफुल गॉड होने का। सिर्फ जब कोई कैरेक्टर टेलीपोर्ट करके वॉइड में से गुजरेगा तभी वो जेफ्री का सामना कर पाएगा। दैट्स व्हाई जेफ्री स्टक्स इन द वॉइड। वरना अगर वो वॉइड से बाहर आ पाता तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो पक्का रैंक 2 पर ही होता। इसलिए हमने उसे रैंक किया है 3rd पोजीशन पर और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 5 बिलियन। नंबर 2 एस्ट्रो मदरशिप। मदरशिप एस्ट्रोस का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। मदरशिप के अंदर एस्ट्रोस को रिपेयर और अपग्रेड किया जाता है। तो सिंपल वर्ड में आप कह सकते हो मदरशिप एस्ट्रो टॉयलेट्स का एक चलता फिरता शहर है। उसने स्ट्रॉन्ग मास्क पहना है जिस वजह से उसके मुंह पर हमला करना बहुत मुश्किल है। वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसके अंदर घुस पाना लगभग नामुमकिन है। उसका सबसे पावरफुल एबिलिटी है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, जिससे वो बड़े से बड़े पहाड़ यहाँ तक कि बड़े से बड़े शहर को भी चुटकियों में तबाह करके रख सकता है।
उसके पावर्स तो देख लिया, अब उसके वीकनेसेस का बात करें। वो एक इतना बड़ा कैरेक्टर होने की वजह से वो बहुत ही स्लो चलता है और उसे एक जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और अगर मदरशिप को किसी तरह वॉइड में ले जाया जा सकता है तो जेफरी अगर खुद के साइज को मदरशिप से भी ज्यादा बड़ा कर लेता है तो वो शायद मदरशिप को भी हरा सकता है। इसलिए मदरशिप के पावर और वीकनेसेस को देखते हुए हमने उसे रैंक किया है 2nd पोजीशन पर और उसे पावर पॉइंट्स दिया है 10 बिलियन। अब नंबर 1 यानी स्किबिडी टॉयलेट का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है सीक्रेट एजेंट एके डफाक बूम, द क्रिएटर ऑफ स्किबिडी टॉयलेट। उसके पावर्स के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि वही स्किबिडी टॉयलेट का क्रिएटर है। वो फ्यूचर देख सकता है, वो किसी भी कैरेक्टर को मिटा सकता है, किसी भी कैरेक्टर को जिंदा कर सकता है। वो जानता है कि अलायंस और एस्ट्रोस के इस लड़ाई में आखिर में कौन जीतेगा। वो खुद से आकर कभी नहीं लड़ता बल्कि वो अलायंस को लड़ने में मदद करता है। स्किबिडी टॉयलेट सीरीज का कोई भी कैरेक्टर उसे हरा ही नहीं सकता, इसीलिए द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन स्किबिडी टॉयलेट सीरीज का खिताब जाता है सीक्रेट एजेंट को और हमने उसे पावर पॉइंट्स दिया है इन्फिनिटी। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए और हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स फैमिली को भी पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। बाय।